नमस्कार, मैं रजनीकांत सार्थ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिलीगुड़ी में बिहारी छात्रों के साथ दुर्व्यवहार की घटना अब सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी है। लोगों का आक्रोश है, बिहारियों के अंदर तो खास करके आक्रोश है। अब इस पर राजनीति भी हो रही है। गिरिराज सिंह को तो मौका मिलना चाहिए और मिला भी बहुत अच्छा। बिहारियों के इमोशन से जुड़ा हुआ था और सवाल भी सही पूछा है कि बंगाल बिहार जो है भारत का हिस्सा नहीं है। ये सबके सवाल है, मेरे भी सवाल है। क्या कोई भी आदमी पूरे भारतवर्ष के किसी भी कोने में जाकर एग्जाम नहीं दे सकता है? क्या उसको हक नहीं है? और ये जो पागल संगठन है, सॉरी कट्टरपंथी संगठन है, पगला संगठन हम कैसे बोल दिए हमको समझ में नहीं आया। हो सकता है या तुम्हारे इस तरीके के फालतू सोच से क्या बिहार बंगाल सब अलग हो जाएगा या वो भारत का हिस्सा नहीं रहेगा? अब कोई नौकरी ढूंढने के लिए जाएगा, आपने उसको कमरे में बंद कर दिया। ये तो वही बात हुई, बहुत मशहूर कहावत है। कंपार्टमेंट में झगड़ा हो गया तो उसने कहा कि मुझे तो मार लिया, कोई बात नहीं, अगर मेरे घर वालों को मारा तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। घर वालों को भी पिटवा दिया। अब यही हाल जो है, ये रजत भट्टाचार्य गिरफ्तार हो गया है। अब इसके गिरफ्तारी के अनेक अनेक मायने हैं। बचपन में आपने पढ़ा होगा अखबार में, नाम आने के लिए ट्रक के नीचे चला गया। और ये जो रजत भट्टाचार्य है, जो अपने संगठन का नाम बहुत उजागर नहीं कर पाया, मगर इस बार बिहारी से पंगा ले लिया। और सबको पता है देश की राजनीति में बिहार का कितना अस्तित्व है। अब इस संगठन को हाईलाइटेड होना था तो इसने बिहारी को धमका दिया। नेशनल मीडिया में छा गए साहब। अब आप सोचिए कि आपने एक बेवकूफी तो कर दी, अब दूसरा बेवकूफी करने के बाद पूरे देश में जहां जहां भी बांग्ला भाषी लोग हैं उनको तो आप गर्त में गिरा दोगे। क्या बोले इसको? अलबलाहापन हम लोग बिहारी में कहते हैं, अलबलाहापन। वही अलबलाहापन दिखा आपका। यादव अलग फायर है, लालू यादव देखे कुछ भी रहता है बिहार के मसले पर वो एक है। उन्होंने तुरंत फोन घुमा दिया ममता बनर्जी को कि ये गलत हो रहा है। नीतीश कुमार अलग एक्शन में थे, इधर चिराग पासवान भी परेशान हो गए। और बात तो सही है कि अब टीएमसी का किस राहुल गांधी भी बताए ना कि यह कौन सी विचारधारा है। मसलन बिहार के कहने का मतलब है राजद की बात कर रहा हूं मैं, कांग्रेस की भी बात कर रहा हूं। राहुल गांधी पूछते क्यों नहीं है? अरे एक जो अनबैलेंस काम हुआ पूरे बंगाल में, रेप की घटना घट गई, तब से तो ममता बनर्जी परेशान है। ऊपर से ये जो संगठन है, ठीक है भैया, घूमते रहो, करते रहो जो मनमानी करना है, मगर याद रखो तुमने बिहारी के स्मिता पे चोट नहीं मारा है। ये एक भारतीय के सेंटिमेंट के साथ तुमने खेला है। और इससे ये समझ में आता है कि तुम्हारी जो अपनी एजुकेशन है वो काफी निम्न स्तर की रही है, इसलिए तुम बंगाल से बाहर निकले नहीं होगे। अगर भारत का दर्शन करते तो भारत की संस्कृति को समझ पाते, तब समझ पाते कि पूरे चारों दिशा में घूम लो, भारत एक है। चलिए हम बात करते हैं अशोक चौधरी की। कल तक उनकी कविता वायरल हुई, कविता के बाद नाराजगी वायरल हो गई। सभी संगठन में जदयू के लोगों ने उन पर हमला कर दिया, मगर देखिए अशोक चौधरी को बड़ी जवाबदेही दे दी गई है। उनको महासचिव बना दिया गया है। मंत्री तो थे ही, लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार से हो सकता है दूरी हो जाए। अब दूरी तो इतनी नजदीक हो गई है, मगर उनका रोना तो बहुत दिल में चुभ रहा है। इतना कोई रोता भी है? मानस पिता नीतीश कुमार को मानने के बाद अशोक चौधरी इस तरीके से फूट फूट कर रोएंगे और सबको परेशानी हो गया। विपक्ष भी समझ में नहीं आ रहा है, पक्ष को तो और समझ में नहीं आ रहा होगा। इतना रोए हैं भाई साहब, इतना रोए हैं कि या तो आंसू नीतीश कुमार के घर चला गया होगा या विरोधियों के खेमे में। अब विरोधी कह रहे हैं कि देखिए नया स्टंटबाजी ऑस्कर पुरस्कार मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? बेचारा आदमी है, चारों तरफ से आप घेरते रहिएगा तो कितना क्या करेगा, तो रोएगा ही ना। इधर नीतीश कुमार भी नाराज चल रहे थे, ऐसे र्यूमर उड़ा था, मगर देखिए महासचिव बना दिए 10 महासचिव जदयू में। हर धर्म हर जाति को साध करके नीतीश कुमार को सब कह रहा था ना कि नीतीश कुमार का दिमाग सही में अचानक वाला है, उसको समझना बड़ा मुश्किल है। मगर अशोक चौधरी जितना फूट फूट के रोए हैं, ऑन कैमरा इंटरव्यू में रोए हैं और कहते हैं कि हमारे पिता से ज्यादा नीतीश कुमार उनको समझते हैं। उतना तो प्रेम उनके पिता भी नहीं करते। तो राजनीति में कौन कितना प्रेम करता है वो तो सत्ता के गलियारों में पहुंचने के बाद पता चलता है। मगर फिलहाल अशोक चौधरी जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, ऐसे ही रोना चाहिए। रोने से मन भी हल्का होता है, दल भी हल्का होगा, दिल भी हल्का होगा, टिकट भी हल्का होगा, राजनीति भी हल्का हो जाएगा। तो सब कुछ मस्त है पूरे बिहार में। और बंगाल में जो हुआ और बिहार में जो चल रहा है, इस सबके समीकरण का असर जो है अब जाति वाला पे पड़ गया है।
अब लालू जी के जाति पर मांझी ने सवाल उठा दिया है। अब मांझी जी को कोई कह रहा है मांझी शर्मा, अब मांझी जी कह रहे हैं लालू जी तो यादव है ही नहीं। एक अलग ही उपमा चल रहा है बिहार में, और दोनों नेता को आज ही पता चला कि कौन शर्मा है कौन यादव नहीं। इतने साल की राजनीति में सब लोग एक साथ के राजनीति करने वाले लोग, और उनको आज ही पता चला। तो ये जाति जाति का भी खेल है, सेंटिमेंट है, 2025 का चुनाव है, सब कुछ बढ़िया है। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।